नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फ़िलहाल आपको बता देते कि हम कहां पर हैं। सबसे पहले ये मुंबई में स्थित बांद्रा इलाका है। बांद्रा का कार्टर रोड इलाका है और यहां पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप देख रहे हैं। ये प्रदर्शन हो रहा है उन 11 दोषियों के खिलाफ जिन्हें गुजरात सरकार और गुजरात की एक कमेटी ने रेमिशन के तहत छोड़ दिया था। ये पूरा मामला बिल्किस बानो का है और बिल्किस बानो मामले में जिस तरह से जो उनमें 11 दोषी थे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें छोड़ा गया है, उसके विरोध में कई जगहों पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगहों पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं और उस सब के बीच मुंबई के बांद्रा इलाके में आप देख सकते हैं कि एक प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स भी हैं, लेकिन शायद उसे इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली है पुलिस की ओर से, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नारेबाजी या स्लोगनिंग के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस सब के बीच जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूर एक अखबार के एक पन्ने को लिया गया है लोगों की ओर से और उसमें बिल्किस बानो के ऊपर जो पूरी कहानी है वो बताए जाने की कोशिश की जा रही है। जो मामला है वो हम आपको लगातार बताते भी रहे हैं। इस पूरे मामले में जो जस्टिस यूडी साल्वी थे, जिन्होंने 2008 में अदालत की ओर से इन जो 11 आरोपियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी, उनसे भी हमने बातचीत की है, वो भी हमने आपको बताया है। और उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जो एक मामला है वो चल रहा है, जिस पर अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी, जिसमें जो रेमिशन है, जिस रेमिशन के तहत उन्हें छोड़ा गया है, 1992 का रेमिशन या 2014 का रेमिशन, उसे लेकर कई सारे सवाल बने हुए हैं। और इस सब के बीच देश के अलग अलग कोनों में आप देखें कि जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। पोस्टर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है और इसलिए पोस्टर्स का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया है। लोगों ने ज़रूर पोस्टर्स बनाए थे, पोस्टर्स वो लेकर आए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं किया जा सकता है। उसके लिए परमिशन शायद नहीं लिया होगा, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। अब इसमें कई सारे मामले हैं। जो आरोप ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो 2002 में जब ये दंगा हुआ था, कई सारी चीज़ें हुई थी, उसमें ये 11 आरोपी वो हैं जिन्होंने बलात्कार के उनके ऊपर आरोप हैं। 3 साल के एक बच्चे को 3 साल के बच्चों को मारने का उनके ऊपर आरोप था, जिसके बाद और कई सारी चीज़ें थी। कुल मिला के एक परिवार और 14 लोगों की हत्या का ये जो पूरा मामला था वो शुरू हुआ था। बॉम्बे इसे शिफ्ट किया गया था और बॉम्बे हाई कोर्ट और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी ओर से सज़ा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक इसे रखा गया था। लेकिन अब हाल ही में जिस तरह से उनमें से जो एक दोषी थे उनकी ओर से जिस तरह से रेमिशन के लिए अप्लाई किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात है उसे कहा कि आप एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के ज़रिए ये तय कीजिए कि उन्हें छोड़ा जा सकता है या नहीं छोड़ा जा सकता है। गोधरा सब जेल कमेटी बनाई गई। उसमें भी जो कमेटी में लोग थे उसमें 5 लोग ऐसे थे जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। इसे लेकर भी सवाल उठने शुरू हुए कि क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का इसमें शामिल होना सही है या नहीं। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी साल गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले जिस तरह से ये जो 11 दोषी हैं ये बाहर निकले हैं और बाहर निकलने के साथ जिस तरह से जो तस्वीरें आई हैं, उनको वेलकम किया जाना, उन्हें गार्लैंड पहनाना, इसे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि पोस्टर्स का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए पोस्टर्स इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से आप देखें जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी हैं। अब एक बार फिर से ये मामला पूरा अदालत में गया हुआ है। हमने इससे पहले जिस रिटायर्ड जस्टिस हैं अभी यूडी साल्वी, जिन्होंने ये पूरी सज़ा सुनाई थी, उनसे हमने इस पर बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि जो कमेटी में लोग हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका पहले इंसान होना ज़रूरी है। ये शब्द इस्तेमाल किए रिटायर्ड जस्टिस यूडी साल्वी ने, जिन्होंने बॉम्बे अदालत की ओर से, बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में इन 11 आरोपियों को तब दोषी माना था और उन्हें सज़ा दी थी। लेकिन अब क्योंकि मामला एक बार फिर से अदालत में है, अब अदालत की ओर से गुजरात सरकार को भी नोटिस दिया गया है। अब उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाता है ये देखना अहम होगा। लोग अदालत पहुंचे हैं और दूसरी तरफ जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर भी जारी है। अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि देश के अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन जारी है। मुंबई में मैं आपको बता सकता हूँ, इससे पहले दादर में भी इस तरह से प्रदर्शन हुआ। जो रिटायर्ड जस्टिस थे यूडी साल्वी, उन्होंने भी एक जगह पर एक सॉलिडारिटी विद बिल्किस बानो नामक एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि
किन आधार पे उन्होंने सज़ा सुनाई थी और क्या इन रिमिशन के तहत बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। 3 कारण जो बताए गए थे इन सभी लोगों को बाहर छोड़ने का, उसमें एक कारण ये था कि उन्होंने 14 साल से ज़्यादा का समय जेल में बिताया। दूसरा कारण दिया गया था गुड बिहेवियर का, कि इनका जो जेल में जिस तरह से ये रहे थे उसे एक कारण बताया गया था। जस्टिस यूडी साल्वी का कहना था कि आप गुड बिहेवियर की बात कैसे कर सकते हैं, क्या बाहर आकर किसी ने जो उन्होंने काम किया उसके लिए क्या किसी ने माफ़ी मांगी? जवाब है नहीं। जिस तरह से उनका वेलकम किया गया उसे लेकर सवाल उठने लगे। बिल्किस बानो को जब इंसाफ पाने में 20 साल लग गए तो उनके जो दोषी हैं वो अगर 14 साल में जेल से बाहर निकल रहे हैं, इसे लेकर भी सवाल उठाए गए। बहरहाल जैसे कि मैंने कहा, ये पूरा मामला एक तरफ अदालत में है और दूसरी तरफ सड़कों पर लोगों की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से ही सही लेकिन प्रदर्शन कर पूछा जा रहा है कि जिस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात प्रधानमंत्री लाल किले से करते हैं, क्या ठीक उसी समय बिल्किस बानो जैसे मामले में इन दोषियों को बाहर छोड़ना सही है या नहीं। बहरहाल अब अदालत में क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बांद्रा इलाका है, मुंबई का कार्टर रोड है, जहां से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल इस सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। नमस्कार।